हरी हरी बोल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। आज मैं आपके साथ में जल्दी से शेयर करूँगी कि लड्डू गोपाल के स्नान के जल का हमें क्या करना है। जो हम लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं उस जल का हमको क्या करना होता है, उसको क्या हम ग्रहण ही कर लें या ग्रहण नहीं कर सके तो क्या करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं ब्लॉग को। हरी बोल। तो बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न है आज भी कि लड्डू गोपाल के जो स्नान का जल होता है, जब हम उनको स्नान करा लेते हैं, चाहे वो गोपी चंदन हो चाहे वो पंचामृत हो, उसका हमें क्या करना होता है। लड्डू गोपाल जहाँ अपने घर में विराजमान है तो उनको रोज़ ही स्नान करवाया जाता है। अब बहुत सारे लोग गोपी चंदन से रोज़ स्नान करवाते हैं, तो बहुत सारे लोग कभी गंगा जल यमुना मैया के जल से उनको स्नान करा लेते हैं। बात यहाँ आ जाती है कि जो वो जल है स्नान का, जो महाचरणामृत है, उसका हमें क्या करना होता है। तो देखिए, लड्डू गोपाल के जो महाचरणामृत होता है, जब हम उनको स्नान कराते हैं, जब हम लाडली जी को स्नान करवाते हैं, तो उसको हमें सेवन करना होता है। जी हाँ, आपको उसे ग्रहण करना है। घर में जितने भी लोग हैं, आपके घर में जितने प्राणी हैं, आप उन सब को, जो अगर थोड़ा जल है, आपके लड्डू गोपाल एक हैं, आप उनको स्नान कराते हो, थोड़ा जल निकलता है तो थोड़ा थोड़ा सा जल सबको ग्रहण करवाइए। और अगर ज़्यादा जल होता है तो सभी को ग्रहण करवाइए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों से बच जाता है चरणामृत का, जो चरणामृत है, जो जल है स्नान का, तो आपको उनको तुलसी मैया को अर्पण कर देना होता है। जी हाँ, ध्यान रहे कि वो जल केवल लड्डू गोपाल का हो। जी हाँ, उसमें कभी भी भोलेनाथ बाबा के साथ, जैसे आपने लड्डू गोपाल को स्नान करवाया, तब आपको जो चरणामृत होता है उसको आप ऐसे किसी गमले में डाल दें जो कि गमला जो है वो पूरा का पूरा चरणामृत एब्जॉर्ब कर ले, पानी छन के बाहर ना आए, जो चरणामृत है वो छन के बाहर ना आए। पहली चीज़ तो ये हो गई। देखिए, आपको ग्रहण करना होता है वो महाचरणामृत है। लड्डू गोपाल जो एक पुष्प भी अगर आप उनको स्पर्श करा के आप उसको अपने साथ रखें तो लाला का साक्षात ऐसा लगता है कि ना जाने कितनी नेगेटिविटी और ना जाने कितनी उलझनें नहीं लगती हैं और कितना अच्छा लगता है। तो वो तो चरणामृत है, तो उसको तो आपको हर हालत में आपको ग्रहण करना है और यदि बच जाता है तो आपको गमले में डालना है। फिर बात आती है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी लगती है। कुछ ऐसी जगहें हैं ख़ास तौर से जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे जब आते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। देखिए, बुरी चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगी कि कुछ भी होती हैं। जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान है वहाँ पे कुछ भी बुरी चीज़ आ ही नहीं सकती है। लेकिन कभी आपको ऐसा लगता है कि इस जगह पे आने से नहीं अच्छी वाइब्स आ रही होती हैं, तो आपको जो चरणामृत है उसको हल्का हल्का सा उस जगह पे छिड़कना होता है। छिड़कना आपको ऐसा है कि नीचे वो जल ना गिरे, आपको ऊपर करके पुष्प से छिड़कना होता है। फिर आप उसका सेवन भी कर लिया, आपने गमले में भी डाल दिया। फिर आपको जो, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का मतलब है कि बहुत ज़्यादा नीरस एक जगह पे रखने लगना, बहुत ज़्यादा शांत लगना, बहुत ज़्यादा खालीपन लगना, तो वहाँ पे आप जो लड्डू गोपाल के स्नान का जल चरणामृत है आप उसको छिड़किए। उसके बाद आप खुद देखोगे कि आपको ऐसा कुछ भी लगेगा ही नहीं और उस जगह पे ही बैठने का मन करने लगेगा। तो छोटे बच्चे भी जैसे घर पे हैं तो आप उनको ग्रहण करवाएं। छोटे बच्चे हैं या आपको लगता है कि ये कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं उनको वो चीज़ें सही लग रही हैं, तो आप उनको चरणामृत अवश्य लड्डू गोपाल का उनको ज़रूर ग्रहण कराएं। आपको स्वयं को लग रहा है कि आपकी तबीयत है वो नहीं सही लग रही है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि शरीर में कुछ आपको ऐसा लग रहा हो कि दर्द है या नहीं अच्छा लग रहा है, तो लाला का जो चरणामृत होता है, तो समझ लीजिए लड्डू गोपाल का चरणामृत, मेरे नारायण महालक्ष्मी माँ का चरणामृत, तो उसका तो फिर कहना ही क्या होता है। तो इस प्रकार से जो लड्डू गोपाल का चरणामृत होता है, जो पूरे स्नान का उनका जल होता है, तो आप खुद सोचिए कि उसमें कितना, जो एक पुष्प में कितना लाला का आशीर्वाद और कितना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है, तो वो चरणामृत तो फिर कहना ही क्या है। तो यदि आपके घर में भी इस तरीके का जो मैंने चीज़ें बताई, आप इस तरह जो चरणामृत है उसका उपयोग करिए और ग्रहण ज़रूर करिए। थोड़ा है तो आप ग्रहण करें, लेकिन ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा है, गोपी चंदन मिक्स है, तो आप थोड़ा थोड़ा सा बस ग्रहण करके आप उनको तुलसी मैया के गमले में आराम से डाल सकते हो। तुलसी मैया के गमले में डालें, केला महाराज के गमले में नहीं डालिएगा अगर केला महाराज आपने लगाया हुआ है, क्योंकि केला महाराज में ही
साक्षात मेरे नारायण का वास होता है, मेरे विष्णु भगवान श्री हरि का वास होता है, तो आप उन्हीं का स्नान का जल उसमें अर्पण ना करें। आप तुलसी मैया के गमले में आराम से डाल सकते हो। आप तुलसी मैया के गमले में भी ऐसा डालें कि छन के बाहर ना आए। अगर आपने 2 गमले लगाए हैं तो थोड़ा थोड़ा करके दोनों गमलों में डाल दें। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिले होंगे। और हाँ, एक लोगों का और भी प्रश्न था कि क्या हम ऐसी जगह पे ज़मीन में या छत पे डाल दें जहाँ पे वो पानी सूख जाए, जो चरणामृत है सूख जाए। तो देखिए, आप ऐसा मत करिएगा, क्योंकि जब आप कहीं ऐसी जगह पे डालोगे फर्श पे, तो वो सूख जरूर जाएगा, लेकिन जो स्थान है वो वहाँ पे सूखेगा, तो वहाँ पे तो आपके पैर भी पड़ सकते हैं। अगर आप छत पे जाओगे या ऐसी कहीं जगह पे जाओगे तो आपके पैर भी पड़ सकते हैं। तो ऐसी जगह पे बिल्कुल भी ना डालें, और जैसे मैंने बताया आप वैसे कर सकते हैं। आशा करती हूँ अपने प्रश्नों के उत्तर आप सभी को अवश्य मिले होंगे। कोई भी प्रश्न है तो पूछें, और कोई भी सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोल, हरि हरि बोल।